एक बंद कमरे में रोहित के पापा और उसकी माँ और उसकी बहन नीलम बैठे हुए हैं। सबकी नजरें रोहित पर ही थी। रोहित अपने आप को बाली का बकरा समझ रहा था, सबके सब उसे ही घूरे जा रहे हैं। रोहित के पापा उसे गुस्से घूरते हुए बोले, अगर तुझे यही फजीहत करनी थी तो क्यों मुझे इलेक्शन में उतारा, क्यों नहीं मुझे हॉस्पिटल में ही मर जाने दिया। अब लोगों के बीच क्या मुंह लेकर जाओ, क्या बताओगा जब लोग पूछेंगे मेरे दोनों निकम्मे बच्चों के बारे में। बहुत छवि चढ़ रही है तो शादी कर लेते, कम से कम ऐसे वीडियो तो नहीं उतरवाते होटलों के कमरों में जाकर। रोहित घर तक नीलम और रोहित के कुकर्मों की बात पता चल चुकी थी। उसने पापा इलेक्शन में नोमेंशन कर चुके थे। अब अगर बात यही नहीं छुपाई गई तो उनकी हार निश्चित थी, क्योंकि विरोधी पार्टी के लोग इसी को मुद्दा बना के चुनाव में आने वाले थे। वोट पड़ने की तारीख नजदीक आने वाली थी और न जाने कब उनके बच्चों की वीडियो भी बाहर लोगों के बीच आ जाए। मेरा तो करियर ही खत्म हो जाएगा। नीलम और रोहित दोनों नीचे नजरें झुकाए हुए बैठे थे। रोहित के पापा का ब्लड प्रेशर बढ़ रहा था, उनकी सांस फूल रही थी। रोहित की मां ने गुस्साते हुए कहा, तुम दोनों को शर्म नहीं आई? घर में पापा की इज्जत के बारे में भी कुछ नहीं सोचा, मुंह पर कालिक पोत रखी है। रोहित ने कहा, मां मैंने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया, मुझसे सब एक्सीडेंटली हुआ सब। रोहित की मां ने चिंता करते हुए कहा, जी अब क्या करोगे, अपनी न सही लेकिन उस गरीब की लड़की की तो खैरियत करो। वो प्रेग्नेंट है, वो तो मुंह दिखने के लायक भी नहीं रहेगा, कैसे लोगों का सामना करेगा। रोहित के पापा ने बड़ी ही हताशा के साथ कहा, मैं तो आज ही शादी करवाने के पक्ष में हूँ, लेकिन दिक्कत तो ये होगी कि अगर हमारे फाइनेंशियल्स को पता चलेगा कि लड़की पहले से ही प्रेग्नेंट है और ऊपर से दूसरी लड़की जो शहर की है वो भी पुलिस केस करने को तैयार है, हमारी ओपोजिशन वाले उसे तुरंत उठा लेंगे और हमारी हार पक्की है। फिर कहाँ से पैसा चुकता करूँगा जो आज हमारे ऊपर लाखों रुपए खर्च कर रहे हैं इलेक्शन के प्रचार में। रोहित पापा के पैरों में गिरते हुए गिड़गिड़ाते हुए बोला, पापा किसी तरह मुझे बचा लो, मुझे तो दोनों ही कंडीशन में जेल जाना तय है। अगर शादी नहीं हुई तो कुसुम खुदकुशी करने वाली है और शादी कली तो शीतल मुझे जेल पहुंचा देगी। रोहित के पापा ने कहा, एक ही रास्ता है, इलेक्शन होने तक किसी तरह मामला शांत बना के रखो, तब जाकर किसी तरह जुगाड़ लगा के शीतल को साइड किया जाएगा और कुसुम से शादी की जाएगी। रोमांचक, अपराध और रहस्य फिल्में। लेकिन दुविधा ये भी है, उससे पहले बात बिल्कुल भी लीक होती है तो हार के साथ साथ जेल भी जाना तय है। रोहित के घर खुशी के माहौल की जगह अशांति का माहौल बन गया था, क्योंकि नीलम और रोहित दोनों की वीडियो लीक होने लगी थी। अभी तो ज्यादा लोगों के पास नहीं थी उनकी वीडियो, केवल कुछ चुनिंदा लोगों के पास ही है। उन्हें तो किसी तरह से पैसे देकर चुप करने का काम किया जा सकता है। शाम को जब कुछ और रणनीतिकार रोहित के घर आए तो उन्हें भी पूरा मामला समझाया गया और पूरी कहानी बताई। पहले तो उन्हें रोहित और नीलम के कामों पर बहुत गुस्सा आया, लेकिन गुस्सा करने से मसले हल नहीं होते। उन्होंने एक निष्कर्ष निकाला। निष्कर्ष ये था कि रोहित इलेक्शन तक शीतल को लेकर शहर में चला जाए और बीच बीच में इलेक्शन की तैयारी करता रहे, और कुसुम और भाई को समझा दिया जाए और आश्वासन दिया जाए कि शादी उन्हीं की होगी, केवल इलेक्शन तक ही इंतजार करना होगा, इलेक्शन होते ही शादी करा दी जाएगी और शीतल को फिर पैसा या फिर किसी दूसरे तरीके से शांत करा दिया जाएगा या उसके मुताबिक कुछ हल निकाला जाएगा। सबको ये बात ठीक लगी। कल सुबह ही इसी प्लानिंग पर काम किया जाना था। रोहित ने शीतल को कॉल करके शहर चलने को कहा, लेकिन शीतल शादी कुछ कम पर तैयार ही नहीं थी। इधर संदीप को भी कॉल करके पूरी प्लानिंग के बारे में बता दिया। पहले तो संदीप को भरोसा नहीं हो रहा था, उसने कहा, क्या गारंटी है बाद में भी आप शादी करोगे या नहीं। लेकिन बाद में संदीप के पास सिर्फ भरोसा करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था तो उसने हाँ कह दिया। संदीप ने अपनी पत्नी सुनीता को पूरी घटना बताई तो उसे ही विश्वास नहीं हो रहा था। उसने चिंता जाहिर की और कहा, यार ये पैसे वाले लोग हैं, इनके लिए ये कोई बड़ी बात नहीं है, इनके यहाँ तो रोज
होता है ऐसा, लेकिन हमारी समाज में रहने की जगह नहीं बचेगी रहने के लिए। संदीप ने कहा, तो हमारे पास दूसरा कोई रास्ता भी तो नहीं है। सुनीता ने कहा, किसी तरह अगर कुसुम मान जाए और तो बच्चे को खत्म करा के दूसरी जगह शादी कर दो इसकी। संदीप भी इसी के पक्ष में था, लेकिन क्या कुसुम मान जाएगी उनकी और रोहित का बच्चा जो उसके पेट में पल रहा था उसका गला घोटने के लिए राजी होगी, या फिर वो भी और इंतजार करना चाहेगी? ये कुछ सवाल थे उन दोनों के मन में, लेकिन फिर भी उन्होंने कुसुम से एक बार करना ठीक समझा और उसके पास उसके कमरे में गए। कुसुम अभी सो रही थी। सुनीता ने संदीप से कहा, अभी सोने दो, जब नीचे आएगी तो बैठ के बात करेंगे। संदीप ने भी सुनीता की बात मान ली और दोनों नीचे चले गए। संदीप अपनी मां की तस्वीर के सामने खड़ा होकर काफी देर तक आंसू बहाता रहा। सुनीता उसे समझाती रही। इस सब के पीछे संदीप खुद को दोषी मानता था, क्योंकि उसने ही किसी के कहने पर इस घर से शादी की बात चलाई थी। अब क्या रोहित और उसके परिवार वाले सच में कुसुम से शादी का ही प्लान बना रहे हैं, या फिर इलेक्शन जीतने के लिए केवल चाल चल रहे हैं?